अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। और नाज़रीन, आज पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का अहम इजलास था। हुक्मरान इत्तेहाद को आज सुबकी का सामना करना पड़ा, कोरम पूरा नहीं निकला, इजलास मुलतवी करना पड़ा। बड़े दावे किए जा रहे थे, बड़ी कानून साजियों की बातें की जा रही थी, ख़ासतौर पे जुडिशरी के अंदर कानून साजी की खबरें गर्दिश कर रही थी। काजी फायसा के एक्सटेंशन से लेकर मंसूर शाह के नोटिफिकेशन तक बड़े बड़े तबसरे हुए। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, हाफिज़ माजिद साहब, और ख़ास तौर पे एक तो पार्लियामेंट की बीट कवर करते हैं, आज इजलास भी कवर करके आए हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की बीट भी कर रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून में भी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, उनकी क्या वजूहत हैं? हाफिज़ साहब, शुक्रिया सबसे पहले तो। दूसरी बात ये बताइएगा कि आज इजलास था, इजलास में क्या हुआ? हालांकि बड़े दावे हो रहे थे कि पता नहीं कौन कौन सी कानून साजियाँ होंगी, 28 नुकाती एजेंडा भी जारी हुआ, सब कुछ ये क्या क्या हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया इब्रार। मसला ये है कि कौमी असम्बली का इजलास कल हुआ। कल का एजेंडा बहुत हैवी था। वो भी तकरीबन 27 नुकाती एजेंडा था, और उस एजेंडे में कल कानून साजी के हवाले से भी बातें हो रही थी कि ये जो एजेंडे से हट के भी कुछ आ सकता है। लेकिन अचानक कल कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। लेकिन चूँकि कल वक्फ़ा सवालात भी था और उसके अलावा अरकान के सवालों के जवाब भी थे, तो उस दौरान किसी किस्म की कोई ऐसी कानून साजी नहीं हुई सिवाय एक के जो इस्लामाबाद हुकूमत मकामी हुकूमत जो तरमीमी इलेक्शन तरमीम बिल है, बलदियाती इंतखाबात के हवाले से वो बिल जो है वो मंजूर हुआ है। उसमें सीटों में इजाफ़ा हुआ है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो नशिस्तें हैं उनमें इजाफ़ा करके मज़ीद इख्तियारात देने की बात की गई है। तो ये तो कल इजलास था, रात लेट तक ये इजलास चलता रहा कल, और तवक्को यही थी कि शायद कोई इसमें कोई बिल शायद लाए, इसलिए कि लेट नाइट चल रहा है। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये देखें कि हम रात तकरीबन 8 बजे तक 9 बजे तक बैठे रहे, और सूरत हाल ये थी कि 9 बजे तक सिर्फ 10 अरकान कौमी असम्बली में मौजूद थे और वो बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी बारी आएगी तो हम तकरीर करेंगे नुक्ता एतराज़ पे, उसके बाद और उसके बाद घर चले जाएंगे। तो जो वज़रा की नशिस्तें थी वो बिल्कुल ख़त्म नहीं थे, कोई भी वज़ीर अंदर नहीं था। आखिरी वक्त तक वफाकी वज़ीर इत्तलात जो तरार साहब है तरार साहब वो मौजूद थे, सवालों के जवाब देते रहे कुछ। उसके बाद वो भी वहाँ से रवाना हो गए। तो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो पहले ही मुआशी सूरत हाल से इतना मुश्किल से चल रहा है, और आवाम के टैक्सों के पैसों से ये अवाम चलता है, ये तनख्वाहें सारे लेते हैं। लेकिन जब आवाम के मसाइल की बात होती है तो कोई नज़दीक ही नहीं आता, और अपने अपने हलकों को अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं या बैठना ही गवारा ही नहीं करते। जहाँ तक आज के इजलास की बात है, तो आज का इजलास जो है इब्रार अस्तूरी साहब, उम्मीद थी कि ये इजलास आज तकरीबन 3-4 बजे तक चलेगा। लेकिन इजलास शुरू हुआ तो वहाँ PTI के रुकन जो हैं वो उन्होंने टाइम मांगा नुक्ता एतराज़ पे, क्योंकि और प्राइवेट मेंबर डे था। तो उनको जब बात करने की इजाज़त दी तो उन्होंने खड़े होकर कुरम पॉइंट आउट कर दिया, तो इजलास नहीं चल, पूरा हुकूमत कुरम ही पूरे नहीं कर सकी और इजलास मुलतवी हो गया। अब देखें कि 11:30 बजे इजलास शुरू होना था। तमाम लोग जो हैं, मीडिया आ रहा है, सारे पूरी पार्लियामेंट जो है वो उसके लोग इंतज़ार में है कि इजलास होगा, हमने अपने अपने काम करने हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के टैक्स जो है, आवाम के टैक्स का जो पैसा है वो इस बेदर्दी के साथ ज़ाया किया जाता है कि समझ नहीं आती। दूसरे नंबर पे आप देखें कि पार्लियामेंट में बड़े बड़े जो लीडर हैं वो तो बड़ी मुश्किलों से आना ही गवारा नहीं करते। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो अपनी हालांकि नशिस्त जो है वो मानसेरा वाली हार गए और यहाँ फार्म 47 के साथ उनको जितवाया गया, और उसके बाद उन्होंने छुट्टियाँ ले ली हैं, अब वो कौमी असम्बली में नहीं आते। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो भी आते हैं, वो भी उस वक्त आते हैं जब कोई अहम इशू हो जिस पे उन्होंने पता चले कि काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई मीडिया की जीनत नहीं बने, कोई अंदर रोला नहीं डाला, तो वो भी आके तकरीर करते हैं और अपना अहमियत दिखा के फिर चले जाते हैं। तो जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है, PTI के अरकान जो हैं वो उनकी कोशिश ये होती है कि हम ऐवान में मौजूद रहें और अपना हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाएं। तो ये सूरत हाल चल रही है।
मेरा ख्याल में कि हुकूमत अगर इजलास बुलाना चाह रही है, इजलास बुलाया भी है, और इसमें तवक्को यही थी कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई ऐसी कानून साजी करने जा रही है कि जिससे काजी फ़ायज़ ईसा को जो है वो उनको एक्सटेंशन मिल सके, या उम्र की हद ऐसी कर दी जाए कि ख़ुद ब खुद कोई ना कोई सिलसिला जो है वो चलता रहे। कल जब एक अपोजिशन लीडर, अपोजिशन रहनुमा असद कैसर जो हैं, उन्होंने भी खड़े होकर बात की और उन्होंने कहा कि बताया जाए कि किस तरह उमर अयूब ने भी मामला उठाया। तो आज़म नज़ीर तारड़ ने एक बात वाज़ेह की कि जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट को देख रहे हैं कि वहाँ एक कमेटी बनी हुई है जो सीनियर मोस्ट जजेस को वो आगे लेके आते हैं, और उनको जिस तरह वहाँ नीलम जो है चीफ जस्टिस बनाया गया है, और नीचे से ऊपर ला के उनको बनाया गया है। तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसमें कोई ऐसी फ़िलहाल नहीं सूरत हाल, जो आइन में जो चीज़ मौजूद है वो मौजूद है। तो इसलिए कल ये लग रहा था कि शायद अब ये हुकूमत जो है वो कानून साजी इस तरह की ना करे कि जिससे पता लगे कि ये एक्सटेंशन दी गई है। वो ऐसी वारदात डालना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। अच्छा हाफिज़ साहब, मैं सॉरी आपकी बात इसलिए भी काट रहा हूँ क्योंकि आपने जो बात जिक्र किया कि वारदात डालने जा रहे हैं, वो वारदात मैं बता देता हूँ कि आइन के अंदर ये मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज चीफ जस्टिस बनेगा, ये मौजूद नहीं है, बल्कि ये है कि 2 मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं उनमें से कोई भी बन सकता है, यानी सीनियर जज। अब उसमें हो सकता है कोई इस तरह की कानून साजी की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस, जिस तरह हाई कोर्ट्स के लिए किया गया है, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के लिए, तो इस तरह कोई पैनल वाइज बनाया जाए। 5 जजेस सीनियर जजेस हैं, 3 सीनियर जजेस हैं, उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन सरदर्द इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ये है कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने चंद दिन कबल काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात की है। काजी साहब के कहने पर मंसूर शाह से मुलाकात की, और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि शायद मंसूर शाह साहब के साथ जो है ना इनके मामलात दुरुस्त हो गए हैं। तो एक ये भी खबर चल रही है। लेकिन पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, 2 तिहाई अक्सरियत भी चाहिए। क्या इस वक्त नंबर गेम मौजूद है नून लीग के पास? सुनने में ये भी आ रहा है कि नून लीग खुद इख्तिलाफात का शिकार है। देखें ना, नंबर गेम मेरे ख्याल में मौजूद फ़िलहाल नहीं है, और नंबर गेम इसलिए मौजूद नहीं है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया पीटीआई के हक़ में, सुन्नी तात काउंसिल के हक़ में, फिर मखसूस नशिस्तों का मामला भी इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कोई होगा। हाँ, इस तरह हो सकता है कि पीटीआई में कोई ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाएँ, तो इस तरह कोई ऐसा इक़दाम उठाया जाए, जैसे जिस तरह माज़ी में तमाम अपोजिशन जो है वो चली गई थी, और कुछ लोग 20 के करीब ऐसे थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठ गए, और अपोजिशन लीडर भी राजा रियाज बन गए, और उन्होंने फिर हुकूमत के साथ हर किस्म का तामुन भी किया। तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये वो खौफ भी है कि अगर फ्लोर क्रॉसिंग की या इस तरह का कोई इकदाम उठाया, तो उनको जिस तरह पंजाब में 25 जो मेंबरान थे नायल हुए, और यहाँ भी उनको ख़तरा भी है। लेकिन एक और बड़ी जो दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो पीटीआई के जितने भी अरकान आए हैं, ये लड़ मर के आए हैं, मारे खा के आए हैं। अब वो हज़ार बार सोचते हैं कि जिस तरह के पीटीआई की एक हवा है, और जिस तरह इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं, को और जो हुआ है, अगर खुदा न खास्ता कोई एमएनए कहता है जी ठीक है जी मैं खड़ा हूँ, मैं अलग हूँ जी पीटी, उसके साथ फिर वो क्या करेगा? उसके तो वोटरों ने चप्पल मारनी है। तो ये सूरत हाल है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून में वो जो कोऑर्डिनेशन है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सदर मुस्लिम लीग नून के हैं, उनकी अपनी पॉलिसियाँ चल रही हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है, उनका ग्रुप है वो अपनी पॉलिसियाँ चला रहा है। करना क्या है, मतलब दोनों भाइयों में फड्डा चल रहा है। लेकिन ये फड्डा इसलिए चल रहा है कि वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, हमें भी 20-25 साल हो गए हैं कि लड़ाइयाँ होती हैं जनाब, भाई आपस में लड़ पड़े, नून में से शीन निकल गई, कुछ नहीं निकलना। ये तरीका का वारदात होता है कि एक भाई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिट रहते हैं, और दूसरे भाई नवाज शरीफ तो माइनस हो गए, और उन्होंने माइनस से प्लस होने के लिए तो सदारती इलेक्शन लड़ा है और सदर बने नून लीग के। अब वो उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह दोबारा जो उनकी एक पीक पंजाब के अंदर जो पंजाब में वो बहाल हो, जहाँ भी जाएं लोगों का एक समंदर उमड़ आए, और जहाँ भी जाएं लोग उनकी गाड़ी के आगे लेट जाएं। तो वो सूरत हाल अभी मियाँ साहब को नज़र नहीं आ रही और बन रही। मरीज जाते हैं वहाँ, मियाँ साहब जो हैं वो रुकते हैं, उनके अपने 3-4 लोग होते हैं, वो आते हैं,
वो मिलते हैं और मियाँ साहब खुशी फ़ोटो बनाते हैं। हालाँकि अंदर से इतना खौफ़ होता है कि कोई खुदा न ख़ास्ता कोई मसला ना खड़ा हो जाए, लेकिन वो जब वहाँ नज़र आ रहा होता है कि यहाँ यहाँ कोई और सिलसिला चल रहा है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी बारीकबीनी के साथ सोच रही है कि अगर हम लोग जो है हुकूमत मज़ीद आगे चलते हैं, जिस तरह की मुआशी सूरत हाल है, जिस तरह की पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह इमरान खान की एक बहुत ज़्यादा वो उनको उनको उन इस तोड़ के लिए उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही कि बयानिया नहीं मिल रहा है। बयानिया बना लें। अभी तक उनके पास कोई बयानिया नहीं आ रहा। जब बयानिया बनेगा, पता नहीं किस तरह का बयानिया एक ही बन सकता है बयानिया इनका कि मियाँ साहब खड़े हो जाएँ, भई मैं एस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं मानता, जो मर्ज़ी करना है कर ले, मैं रोडों पे निकल रहा हूँ, जो कोई सियासतदानों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये गलत हो रहा है, अवाम के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम जमहूरी लोग हैं, हम मुल्क चलाएँगे। ये अगर मियाँ साहब थोड़ा-सा कर दें, तो हो सकता मियाँ है साहब पिछले 3 बार वज़ीर-आज़म बन के तो नहीं कर सके, तो अब क्या करेंगे? अब नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह ही होगा, फिर लंदन ही रहेंगे, फिर मियाँ साहब अच्छा, इधर वैसे इधर खबरें खबरें आप लंदन जा रहे हैं। नून लीग की भीड़ भी करते हैं, आपके पास अंदर की खबरें होती है। मियाँ साहब वैसे सुनने में आ रहा है कि सामान पैक कर लिया है और लंदन जाने की तैयारी पकड़ ली है। बिल्कुल मियाँ साहब बिल्कुल तैयार हैं, लंदन मियाँ साहब ने जाना है। उसकी वजह ये है कि मियाँ साहब के जो डॉक्टर्स हैं, वो लंदन में हैं, अच्छा, वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते, बस हमारी ठीक है? यही बदकिस्मती है कि उनके डॉक्टर भी डॉक्टर लंदन में होते लंदन हैं। में हैं, ठीक है? और एक खुशकिस्मती ये है कि मियाँ साहब जब से यहाँ आए हैं, बीमार नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने चेकअप करवाना है और चेकअप करवाने के लिए वो लंदन जाएँगे और उनके पास डॉक्टर वहीं हैं और वहीं 2 महीने वो रहेंगे और नवंबर में उनकी वापसी होगी। नवंबर के नज़दीक या दिसंबर मतलब के बहुत जल्द जा रहे हैं। बहुत जल्द जा रहे हैं, ठीक है? 10-15 दिनों में जा रहे हैं। उनके कोई इश्यू चल रहे हैं, कोई मसले-मसाइल आपस में हुकूमत के किस तरह ले कहीं लंदन प्लान को वहाँ पर हतमी लंदन प्लान तो इनका जो है ना वो कहते हैं ना वो उस तरह कामयाब नहीं हुआ। बस क्या इतना पता कामयाब लंदन हुआ प्लान 2 के लिए जा रहे हो। ये भी हो सकता है लंदन प्लान 2 आगे 2 किस तरह लगे क्योंकि जिस तरह सुनने में आ रहा था कि काज़ी फ़ायज़ ईसा का साहब के साथ जिस तरह को लंदन प्लान 2 के मुताबिक कुछ मामलात हुए थे वल्लाह आलम अंदर की क्या ख़बर है मज़ीद क्या है बहरहाल मैं सुनी-सुनाई बात मैं कर रहा हूँ, जो ख़बरों में या इधर-उधर चलती रही कि लंदन में प्लान बना है। तो अब कितने प्लान लंदन बनाएँगे? सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है, हर अब प्लान तो प्लान नाकाम हो अवाम जाता है। बना रही है। अवाम बनाती है, अवाम सोचती है, अवाम को पता चल जाता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अब ऐसे कहें कि अवाम भी बिल्कुल अंधी हो जाए, गूंगी हो जाए, कानों में रुइयाँ डाल ले और कोई बात ना सुने ना कुछ, फिर तो ठीक है। अब वो सूरत हाल नहीं रही, वो दौर नहीं रहा 90 का, 85 का जब जो आल नाल होते पता ही नहीं होता था। हम लोग खुद कवर करते रहे, हुकूमतें बनती देखी हैं, टूटती देखी हैं, ज़ुल्म देखे हैं, मार्शल लॉ देखे हैं, सब कुछ हमने देखा है। लेकिन इस तरह मीडिया में नहीं आती थी चीज़ें, जिस तरह अब अब तो सोशल मीडिया ने सोशल सब खोल मीडिया के में रख सब दिया है। कुछ खोल के रख दिया और अब कोई चीज़ छुपती नहीं है, जहाँ भी जाएँगे 25 करोड़ अवाम के कैमरे जो जो मोबाइल है ना वो कैमरे हैं, वो फिट होते हैं, जहाँ भी जाएँगे, वॉशरूम में भी जाएँगे, वहाँ भी फिट होंगे और जिधर भी जाएँगे फिट होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो सियासतदान हैं, इनको सोचना होगा। मियाँ नवाज़ शरीफ बड़े सियासतदान हैं, वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के और शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे हैं, ज़रदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं। इन सब को मुल्क के लिए सोचना होगा। अगर मुल्क के लिए ये नहीं सोचेंगे तो इनके लिए आगे मुस्तकबिल अवाम मौजूदा जो पौध आ रही है ना नौजवानों की जो 70% अब बन चुके हैं लोग अब जो जिनके अभी वोट भी बनने हैं मज़ीद बनने हैं तो वो और कुछ सोच रहे हैं। इनको समझ ही नहीं लगनी होना क्या है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अवाम के हुकूक की बात करें, अवाम को नौजवानों को उनके दिल जीतें, उनको कुछ मोटिवेट दें। करें उनको अब बिल्कुल। सोशल मीडिया बंद करके इंटरनेट बंद मैं तो हैरान रह गया हूँ यार ये सुन के कि फ्रीलांसर बेचारे बच्चे रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि हमारे काम ख़त्म हो गए, लोगों ने हमें ऑर्डर देना बंद कर दिए। तो ये किसकी पॉलिसियाँ हैं, कहाँ से बन रही हैं, कौन बना रहा है, हुकूमत किधर है, शहबाज शरीफ साहब किधर हैं, आईटी मिनिस्टर किधर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं है किसी को, सब अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें कुछ ना हो, बस मुल्क जिधर जाता है जाए। चलें यकीनन हाफ़िज़ माजिद साहब ने बड़ी-बड़ी ख़बरें आपके सामने रख दी हैं। यकीनन एक तरफ आज पार्लियामेंट का इजलास था और कोरम पूरा नहीं हुआ, ये इजलास मुलतवी किया गया और अब जुम्मे को ये इजलास दोबारा होने जा रहा है। देखते हैं कि जो नई कानून साज़ियों के हवाले से अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं, अदलिया के हवाले से ख़ास तौर पे जुडिशल पैकेज के हवाले से 184(3) है, उसके हवाले से बातें चल रही हैं। इसके अलावा तौहीन अदालत का जो मामला है,
उसे ख़त्म करने के हवाले से खबरें चलिए देखते हैं इस पर। मज़ीद जुमे को जब इजलास होगा तो क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती है। मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।